नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। और वो टॉपिक आपका रहने वाला क्या है, अपन पढ़ेंगे दोस्तों। देखो, आज तक अपन ने क्या पढ़े, अपराध ही तो पढ़े। इस अपराध पर निगरानी रखने के लिए, इस अपराध का डाटा रखने के लिए भारत में एक संस्था है, और उस संस्था का नाम क्या है, तो उस संस्था का नाम है एनसीआरबी। क्या नाम है भाई? एनसीआरबी। एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, यानी आपके हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात देखो, अगर आपके कभी एफआईआर का काम पढ़ाओ ना, तो एफआईआर देखना, एफआईआर के कोने में एक लिखा होता है एनसीआरबी क्रमांक। यानी वो जितने भी केस होते हैं, वो सारा का सारा डाटा किसके पास चला जाता है? एनसीआरबी के पास। तभी तो एनसीआरबी बता पाता है कि भाई किस राज्य में कितने अपराध हुए हैं, किस थाने में कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है, फिर ऑल ओवर इंडिया में कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है। वो सारे कार्य का रिकॉर्ड जो रखता है, वो कौन रखता है? एनसीआरबी। यानी इसीलिए तो इसका नाम है नेशनल अपराध है, जो राष्ट्रीय अपराध है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो ब्यूरो बनाया गया। बात करें सबसे पहले एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को 11 मार्च 1986 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। अब अपन बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसकी अगर अपन बात करें तो वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक कौन है? तो वर्तमान में एनसीआरबी के निदेशक है रामफल पंवार। ध्यान रख लेना, रामफल पंवार जो है इसके वर्तमान में क्या है? एनसीआरबी के निदेशक है। अब अगर एनसीआरबी की मैं बात करूं, तो इसकी विशेष जो रहने वाली क्लास के एनसीआरबी द्वारा प्रतिवर्ष भारत में अपराध, ये टाइटल है दोस्तों, भारत में अपराध नामक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में अपराध नामक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि किस राज्य में तथा किस जिले में वे किस थाने में कितने अपराध के मामले दर्ज हुए। ठीक है, अभी अपराध के कितने मामले दर्ज हुए, ये सारा का सारा रिपोर्ट जो रखता है ना, ये रिकॉर्ड रखता है कौन भाई? तो एनसीआरबी। और ये किस रिपोर्ट के माध्यम से? तो भारत में अपराध नामक रिपोर्ट माध्यम से। आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में अपराध नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपके कौन जारी करता है? एनसीआरबी करता है। ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसी एक रिपोर्ट 2019 की, उस रिपोर्ट की डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूं। रिपोर्ट की डाटा को अपन डिस्कस करते हैं कि कहां पर कितने अपराध हुए। ठीक है, सबसे पहले एनसीआरबी रिपोर्ट 2019 के तहत की अगर अपन बात करें, तो भारत में कुल 32,25,701 संज्ञेय अपराध, यानी जिसमें अपन कह सकते हैं ना, संज्ञेय का मतलब बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकते, इतने मामले दर्ज हुए। जबकि 2018 में तो कितने हुए थे? 31,32,955। यानी 2019 में मामलों की बढ़ोतरी हुई है। आपके 2019 से प्रश्न आएगा इस बार, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। अब बात करें यहां पर, क्योंकि लेटेस्ट है कि आपसे यह पूछा जाए कि भाई साहब सबसे ज्यादा अपराध कहां पर हुए, तो 2019 में जो सबसे ज्यादा अपराध हुए वो आपके कहां पर हुए? संज्ञेय अपराध यूपी में हुए। राजस्थान में केवल बलात्संग के सबसे ज्यादा अपराध हुए। ध्यान रखना, बलात्संग का अगर आपसे पूछे तो बलात्संग के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में हुए। यूपी में 3,53,131 मामले, जबकि राजस्थान में तो 2,25,306 मामले ही दर्ज हुए। और कुल अपराध का ध्यान रख लेना, ये कुल मामलों का
कुल मामलों का 7% अपराध जो है वो कहां पर हुए? अपने राजस्थान में हुए। आपसे पूछे राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत अपराध हुए, तो पूरे भारत के 7% अपराध राजस्थान में हुए। अब यहां पर जो विशेष एक्ट की बात की जा रही है, अगर आप डिस्कस करेंगे आगे, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है, दहेज निषेध अधिनियम है, इन अधिनियमों के तहत कितने मामले दर्ज हुए? तो इन अधिनियमों के तहत मामले दर्ज हुए 19,30,471, जबकि इनमें सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज हुए वो कहां पर हुए? आपके गुजरात में। गुजरात में कितने हुए? तो 2,91,563। और राजस्थान में कितने हुए? तो राजस्थान में आपके 79,088 मामले मात्र, यानी कुल अपराध का 4.1% प्रकरण जो हुए वो राजस्थान में हुए, इस विशेष एक्ट के जो प्रावधान किए गए हैं। अब दोस्तों बात करें यहां पर महिलाओं के विरुद्ध, अपन को पढ़ना है कि महिलाओं के विरुद्ध कितने अपराध हुए। तो महिलाओं के विरुद्ध 2017 में तो देखो कितने हुए थे आपके? 2017 में 3,59,849, 2018 में 3,78,236 और 2019 में 4,05,861। ठीक है, तो 4,05,061 यानी कुल अपराध का 7.3% इस बार 2018 से आपके 2019 में वृद्धि हुई है। ध्यान रख लेना, 2018 से 2019 में वृद्धि, 2018 से वृद्धि। आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 से 2019 में कितने प्रतिशत मामलों की जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए उनमें वृद्धि हुई है? तो 7.3%। और 2019 में सबसे ज्यादा मामले कहां पर हुए आपके महिलाओं के विरुद्ध? तो आपके यूपी में। और 2 नंबर पर आपके रहा राजस्थान और 3 नंबर पर रहता आपका महाराष्ट्र। यूपी में सबसे ज्यादा 59,853, राजस्थान में 41,550 और महाराष्ट्र में 37,144, यानी राजस्थान अब देखो 2021 में शायद पहले स्थान पर रह सकता है। राजस्थान में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे। इसके अलावा बात करें अपन तो अब दहेज मृत्यु की बात की जाती है। दहेज मृत्यु जो मामला दर्ज होता है आईपीसी के कौन सी धारा के तहत? धारा 304B के तहत जो मामला दर्ज होता है वो 2019 में कुल मामले कितने हुए? 7,115, जिनमें से सबसे ज्यादा कहां पर हुए? यूपी में। और यूपी में कितने हुए? 2,410। राजस्थान में जबकि 452 ही मामले दर्ज हुए। और दहेज प्रताड़ना, जो दहेज प्रताड़ना का मामला होता है ये आईपीसी की धारा 498A के तहत होता है। कौन सी धारा के तहत? आईपीसी की धारा 498A के तहत। मैं धाराओं में पढ़ा चुका हूं आपको। इनमें कुल मामले 1,25,298 दर्ज हुए, जिनमें से राजस्थान आपके टॉप पर रहा है। यानी दहेज मृत्यु में तो यूपी है, और दहेज प्रताड़ना के लिए यानी दहेज से संबंधित जो केस सबसे ज्यादा कहां पर हुए? आपके राजस्थान में हुए। अब ये मामले कितने? 18,432 और यूपी में हुए 18,304। ध्यान रख लेना, ठीक है। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मांगने के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हुए? तो वो यूपी में हुए, जबकि राजस्थान में 2019, ये 2019 की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। 2019 में सबसे ज्यादा यूपी में 3,833 और राजस्थान में मात्र 4 मामले, जबकि 2019 में कुल मामले हुए थे आपके 13,297 और 2018 में आपके कितने होते हैं? 12,896 दहेज मांगने या दहेज के लिए उकसाना या फिर दहेज की मांग करना, विज्ञापन देना, इस एक्ट के तहत तो मामले दर्ज होते हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें यहां पर एसिड अटैक का। एसिड अटैक की धाराएं मैंने आपको पढ़ाई थी, 326, 326A और 326B के तहत जो सारे मामले दर्ज हुए वो यहां पर है। अब इनमें से फेंका गया यानी जानबूझकर हुआ है तो 326A के तहत मामले। 2019 में कुल 150 मामले हुए, जिनमें से आपके यूपी में 42 और राजस्थान में केवल 2 ही मामले दर्ज हुए। और यौन उत्पीड़न मैंने एक्ट भी पढ़ाया था आपको, सेक्सुअल हरेसमेंट का जो मामला होता है धारा 354 के तहत और धारा 509 के तहत एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन उनकी कार्यवाही धारा 354 और 509 के तहत होती है। तो 354 के तहत जो मामले दर्ज हुए वो तो हुए 88,367 और 509 के तहत जो मामले दर्ज हुए वो हुए 6,939। इनमें सबसे ज्यादा कहां पर हुआ आपका? तो ये दोनों के दोनों आपके यहां पर पहले तो यूपी में, और आईपीसी धारा 509 के तहत यानी अंग विक्षेपित किया गया वो शब्दों से ही आपके, तो वो उत्पीड़न किया गया 509 के तहत, वो सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। कुल मामले तो 6,939, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 1,892 और राजस्थान में मात्र 69। और जबकि आईपीसी धारा 354 के सबसे ज्यादा मामले यूपी में 11,988 और राजस्थान में 8,802 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा बात करें दोस्तों अपन आगे अपहरण और व्यापहरण।
दोस्तों अपहरण और व्यपहरण दो अलग अलग शब्द है, इनमें उम्र भी निर्धारित है। अपहरण तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन व्यपहरण किसी का नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना। व्यपहरण या तो 18 वर्ष से कम उम्र का उसे व्यपहरण मान सकते हैं अपन, लड़की है तो 16 वर्ष से कम उम्र का मान सकते हैं अपन, ठीक है। और 18 वर्ष से आपका कम मानसिक अविकसित जो है उनको अपन व्यपहरणी कहेंगे, ठीक है। अपहरण तो किसी का भी हो सकता है, ये ध्यान रख लेना। अब 2019 में इनके मामले कुल दर्ज हुए, वो हुए 1,05,037। इनमें सबसे ज्यादा यूपी में हुए और वो हुए आपके 16,590, जबकि राजस्थान में 8,058 ही अपहरण और व्यपहरण के मामले दर्ज हुए। अब इन अपहरण में अगर अपन बात करें नाबालिग की, और अगर अपहरण में बात करें अपन महिलाओं के, तो महिलाओं के अपहरण और व्यपहरण का जो मामला है वो पहुंचा है 72,780। ध्यान रख लेना, कुल मामलों में से 72,780 तो केवल और केवल महिलाओं के संबंधित है। नाबालिग की अगर अपन बात करें, नाबालिग का मैंने आपको बताया था धारा 366 के तहत तो किसी भी स्त्री को बहला फुसला के अपहरण करना उसका, और यहां पर 366 में नाबालिग को 18 वर्ष से कम उम्र की यदि कोई स्त्री है तो उसकी बात की जा रही है। और इनके मामले जो हुए कम से कम वो हुए 3,117 मामले, और इसमें सर्वाधिक मामले जो होते हैं वो होते हैं आपके असम में 1,415। इसके आगे बात करें अपन यहां पर बलात्कार के, ध्यान रखना भाई, बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले 2019 में कहां पर हुए, राजस्थान में 5,997, जबकि 2019 में कुल मामले ही 32,033 हुए, और 2018 में 33,356। यानी 2018 से 2019 में कम मामले दर्ज हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकी बात करें कि इनके रेप का प्रयास, बलात्संग का प्रयास, ये धारा 511 और 376 के तहत मामला दर्ज होता है, अटेम्प्ट टू रेप कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये कुल मामले दर्ज हुए आपके 3,944। इसमें सबसे ज्यादा अपने कहां पर हुए, राजस्थान में 1,019। बलात्संग से संबंधित राजस्थान टॉप पर है 2019 में, ध्यान रख लेना। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके, तो अनैतिक व्यापार यानी देह व्यापार के मामले 2019 में कुल हुए 1,645, जबकि 2018 में 1,882 केस ही दर्ज हुए, ठीक है। यानी घटे बढ़े तो घटे हैं। तो 2019 में सर्वाधिक जो मामले हुए वो कहां पर हुए, तमिलनाडु में कितने, 419, और राजस्थान में केवल 40 मामले ही दर्ज हुए। अब बात करें घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा में 2019 में मामले हुए 553, जबकि 2018 में 580। यानी क्या हुआ, कम केस हुए, ध्यान रख लेना, कम दर्ज हुए। और सबसे ज्यादा कहां पर हुए, एमपी में, केवल और केवल कितने, 248, और राजस्थान में केवल और केवल मात्र 2 ही केस दर्ज हुए आपके घरेलू हिंसा के तहत, जो घरेलू हिंसा एक्ट 2005 है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करें यहां पर, तो अशिष्ट रूपण यानी महिलाओं का ऐसा कोई चित्रण, जो एक्ट बनाया गया है 1986 का, उस एक्ट के तहत 2019 में जो मामले दर्ज हुए 23, और 2018 में जो मामले दर्ज हुए 22, यानी एक मामले में बढ़ोतरी हुई है। और सबसे ज्यादा हुए केरल में, राजस्थान में 5 हुए, केरल में कुल 7 मामले अशिष्ट रूपण के दर्ज किए गए। अब बात करें पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जो आपके 1994 का अधिनियम में गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक निषेध अधिनियम 1994, इनमें सबसे ज्यादा मामले 2019 में 52 और 2018 में 54, यानी कम हुए हैं। यानी क्या हुए, कम हुए हैं, ध्यान रख लेना। तो सबसे ज्यादा कहां पर हुए 2019 में, सर्वाधिक हरियाणा में 30 मामले, जबकि राजस्थान में 2019 में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो ये रिपोर्ट थी आपके एनसीआरबी की, ठीक है। तो आई होप ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, आपको समझ में आया होगा। एनसीआरबी की डाटा इतने नहीं पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको इतना माइंड में लोड मत लेना कि इस डाटा को अपन कैसे याद करें। बलात्संग का जरूर याद कर लेना कि राजस्थान बलात्संग प्रयास में भी 2019 में और बलात्संग में भी टॉप पर रहा है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।